पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। इस वीडियो चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम का विश्लेषण लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो बता दूं कि संतरा में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान होती है। तो अल्ट्रासोनिक वेव से, किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है और शिकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? तो बॉक्साइट से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो इसका कारण है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। अगला प्रश्न पूछा गया, पहला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरे में विटामिन सी सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए जो पूछा गया, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्रदान होती है। तो किससे? अल्ट्रासोनिक वेव से चमगादड़ अंधेरा में उड़ भी सकता है और शिकार भी कर सकता है। इसका कारण क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव। अगला प्रश्न पूछा गया कि एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? तो एल्युमिनियम बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। इसका कारण है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी की मापन इकाई है। तो उष्मा क्या है? उष्मा है। अगला प्रश्न पूछा कि भारत में सर्वोच्च चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में जो सर्वोच्च चाय है वो दार्जिलिंग में पैदा होती है। कहाँ पे होती है? दार्जिलिंग में। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कई प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको विश्लेषण देखकर ही जाना एग्जाम में अति आवश्यक है। किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लीजिए आप कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? ये जावा द्वीप पर स्थित है। किस पे? जावा द्वीप पे। अगला प्रश्न है, गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो पॉल विलार्ड। कौन है? पॉल विलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, रेडियो टेलीविजन में कौन सी किरण उपयोग में आती है? इसमें आती है दीर्घ रेडियो तरंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले किसने दिया? तो ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि समतल कोण का ऐसे मात्रक होता है? तो रेडियम। क्या होता है? रेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कागज हरी किरणों में किस प्रकार दिखाई देता है? ये काला दिखाई पड़ता है। किस प्रकार दिखाई देता है? ये काला दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो देख लीजिए आप, निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की गोलाई में क्या परिवर्तन आता है? गोलाई क्या हो जाती है? इसका बढ़ जाती है। पहला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का लगातार विश्लेषण, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया, फरगाना का शासक कौन था? तो फरगना का शासक बाबर था। बाबर भारत में आने से पहले कहाँ का शासक था? फरगना का था। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। अगला जो प्रश्न है वो है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वो क्या है? तो आपको बता दें कि वो अंगुली है। कौन सी है? अंगुली है। अगला प्रश्न पूछा गया, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में एंजाइम क्या होता है? सहायक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर व वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो इसे सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर। क्या होता है? पेसमेकर से देखा जाता है। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था।
अगला जो प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो तानसेन अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न था आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था, तो हुमायूंनामा। बाबर किस वंश का शासक था, ये मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर किस साम्राज्य की नींव डाली, तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी समय से मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था, तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने विजय बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया, यह अकबर ने प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंग। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी, तो ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की, रामानुज। शक संवत की स्थापना किसने की, तो कनिष्क ने की थी। किसने की? कनिष्क ने की। अगला प्रश्न था कि असम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है, तो असम में जो नृत्य प्रचलित है वो बिहू है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है, तो गरबा गुजरात में फेमस है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है, तो यक्षगान कहाँ पे है, कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था, इसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में क्या किया गया था, रखा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था, तो दारा शिकोह ने। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है, आपको बता दें कि सिक्किम तिब्बती हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये सही नहीं था। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर क्या है, निर्मित है। अगला प्रश्न था कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्यार में पड़ गया था, अजातशत्रु अम्रपाली के प्यार में क्या हो गया था, पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, तो बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया, तो इंडो ग्रीक ने। किसने जारी किया था, इंडो ग्रीक ने। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सैडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया था एग्जाम में, कि नारचो है। कौन सा है, नारचो। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो अमरकंटक पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है, इसका है पारसनाथ। कौन है, पारसनाथ। अगला प्रश्न है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2। नेक्स्ट किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया, तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही ये लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे, वारेन हेस्टिंग्स पे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है, तो अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई, तो 1835 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, तो लॉर्ड एलन बिरो ने दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभांकर दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कहाँ से, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते थे, इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के अध्ययन को क्या कहते थे, इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन
को क्या कहते हैं? तो इसे कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। अगला जो कुछ प्रश्न पूछा गया, जो मापन से पास्कल का किसका मात्रक है? तो पास्कल ताप का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन आपको बता दे कि ताप का मात्रक है। इसमें कुछ प्रश्न कल के भी है, आज के भी है। जूल किसका मात्रक है? तो कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक है? तो ये है शक्ति का। ओम किसका मात्रक है? ये प्रतिरोध का। ये सभी प्रश्न कल और आज के एग्जाम में पूछे गए। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। किसने? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। किसमें है? अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है जीपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बौद्धों से संबंधित है। किससे? बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई? इस सामवेद में की गई थी। कहाँ? सामवेद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार। कौन जाने जाते हैं? रोनू मजुमदार। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। किस राज्य से है? बिहार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो काहिरा, जो मिस्र में स्थित है। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा गया कल के क्वेश्चन। और आज के एग्जाम में ये पूछा गया कि आराकाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो टोक्यो, जापान। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? ये बसा है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो कराची, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खून का धक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया रोग में खून का धक्का नहीं जमता है। प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लोबिन। विटामिन ए प्रचुर होता है। तो विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित ये रक्त से रिलेटेड है। रक्त को शुद्ध करता है कौन है? तो किडनी रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। ये पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक किडनी में। नेक्स्ट है कि ब्रिक का भार होता है तो ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। क्या होता है? 150 ग्राम। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड स्टार्च का। विटामिन ई विशेष का किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता। क्या हो जाता है? अरक्तता। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से। अगला जो प्रश्न था श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। आज के एग्जाम में ये पूछा गया। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। ये कल के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कि सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये एन.एम. राय था। कौन था? एम.एन. राय। अगला प्रश्न है कि कौन संगमकालीन व्यापार रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो तोल्काप्पियन। कौन? तोल्काप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। भाग 9 के क में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें कुल 19 अनुच्छेद हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का। किस मार्ग को? अष्टांगिक मार्ग को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास सूत्र की रचना किसने की? तो बसुमित्र ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? ये की गई 1986 में। सर्वप्रथम किसने डायोड बल्ब का निर्माण किया? तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मति की और ध्यान दिया? तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने।
अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया? असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि ये भोपाल में स्थित है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है? तो निश्चेतक। किसका? निश्चेतक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है? तो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है। इस तरह से चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न पूछा गया, तैरने में के नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये आर्किमिडीज ने की थी। किसने? आर्किमिडीज ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, जो पूछा गया कि वर्षा नापने में कौन सा उपकरण काम में आता है? रेन गेज। क्या आता है? रेन गेज बनाया गया है वर्षा मापने के लिए। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये श्रोडिंगर द्वारा। किसके द्वारा? श्रोडिंगर द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, KMnO4 Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अगला है, मूली शलजम सरसों किस कुल से संबंधित है? ये क्रूसीफेरी कुल से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया, लीची का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो बीज चोल यानी एरिल। क्या कहा जाता है? लीची के खाने योग्य भाग को एरिल कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, ये छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे सौरोलॉजी कहा जाता है। छिपकली के अध्ययन को। गाय की वैज्ञानिक नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा गया, यानी बॉस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बॉस इंडिकस। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये बीजमैन ने की थी। किसने? बीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका? पोटेशियम नाइट्रेट का। काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो ये फ्रुक्टोज के कारण होता है फलों का मधुर स्वाद। अगला प्रश्न है, वुड स्पिरिट के नाम से किस अल्कोहल को जाना जाता है? मेथिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कावेरी नदी गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में। किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है? तो असम में पैदा होता है सबसे ज़्यादा चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, जापान का सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? तो होन्शु द्वीप है। जापान की सबसे बड़ी द्वीप होन्शु द्वीप है। अगला प्रश्न था कि भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो ये पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। अगला जो प्रश्न पूछा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये नासिक पहाड़ी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। लोयस का पठार है, एक पवनकृत पठार है लोयस का पठार। स्वेज नहर कहाँ स्थित है? ये मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? मिस्र में स्थित है। अगला है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन है? ये दुनिया का भी सबसे गहरा स्थान याद रखिएगा, मेरियाना गर्त। क्या बोलते हैं? मेरियाना ट्रेंच। स्वेज नहर किसके बीच में है? किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ के मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? ये संविधान संशोधन से है ना। अगला प्रश्न पूछा, 73वां भारतीय संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये पंचायती राज से है। इसका संबंध महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। बिंदुसार के इस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार था आजीविक संप्रदाय के अनुयायी था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तारानाथ ने। किसने बताया? तारानाथ ने। अगला प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न पूछा, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार हुआ? तो वो तमिल और चेरों का। किसका? तमिल और चेरों का व्यापार हुआ। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118। कितनी है? 118। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो ये बिंदुसार ने। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अगला प्रश्न, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है? आप सभी को पता है, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शहर को उल्लेखनीय औद्योगिक शहर नहीं है? तो वो इलाहाबाद है। ऑप्शन के हिसाब से इलाहाबाद था। मिट्टी की बारात नामक कविता का संग्रह के लेखक कौन है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एसआई पद्धति से लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? वो द्रव्यमान है। कौन सा है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में पराजित किया? तो वो जयपाल था। कौन था? जयपाल।
अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? यूरेनियम विधि द्वारा। चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दो ज्वारों के बीच कितनी समय अवधि होती है? तो लगभग 12 घंटा 26 मिनट अंतर होती है। कील नगर किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, तो दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते थे? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है, वह कहा ईश्वर है, इसने कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? ये दादा भाई नौरोजी ने किया। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ये नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया। किसने? नरसिंह देव। नेक्स्ट सबसे लंबी नदी विश्व में कहाँ है कहा जाता है? तो ये नील नदी को कहा जाता है। सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी विश्व में किसे कहा जाता है? ये अमेजन नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमेजन नदी को। अगला प्रश्न था कि भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो ये तमिलनाडु है जो लिग्नाइट कोयला सबसे अधिक उत्पादन करता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस से। किससे है? ग्रीन हाउस जैसे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत संरक्षण से। याद रखिएगा, दोनों VVI क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तब भारत सरकार अधिनियम 1935। ज़्यादातर उसी से संविधान का निर्माण में योगदान मिला है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में। अगला प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में पहली बार सामाजिक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की? लॉर्ड डलहौजी। अगला है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव के। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? अपनाया गया। अगला जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? वो महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, किसके प्रयास से 1929 सती प्रथा खत्म हुआ? था राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का क्या हो गया? अंत हो गया। अगला है ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो वो की थी राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में एक एस सर्व क्या है? तो ये सिंचाई का कर को एस सर्व कहा जाता है। खालसा पंथ की स्थापना एवं धर्म प्रचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाए थे? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे? रामानुजा। अगला प्रश्न, चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो वो विजयालाल था। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? ये बनवाई थी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ये महाभाष्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उद्यन ने की थी। किसने? उद्यन ने। अगला प्रश्न, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतवावलंबी क्या कहते थे? तो इसे वो लोग महाभिनिष्क्रमण कहते थे। कहाँ? अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में अश्मुख अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? इसे अमीर आखुर कहा जाता। क्या कहा जाता? अमीर आखुर। अगला प्रश्न देख लिया, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अब्दुल फजल कहते हैं किसने की? तो वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो का आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो ये गुरु अर्जुन देव थे। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया है? तो मार्को पोलो ने। किसने किया है? मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ये बिपाशा। क्या था? ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा। सतलज का शतोद्री याद रखिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये कौशाम्बी में थी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक द्वारा नियुक्त किया गया था बिंबिसार को। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? इसे 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, सन 1929 से लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सभापतित्व में लोकसभा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त लक्ष्य को पारित किया था? ये जवाहरलाल नेहरू के स्वतंत्रता। अगला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो अब हो गया है भारत का स्थान पहला। क्या हो गया है? पहला। चीन चाइना सेकंड नंबर पे चला गया। वीर लखन नायक किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका संबंध है उड़ीसा से। अगला प्रश्न जो पूछा गया कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये जेम्स हिक्की ने। किसने? जेम्स हिक्की ने। अगला प्रश्न है, पहला जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कोलकाता में किया गया था। हरित क्रांति ने किसानों को किस प्रकार प्रभावित किया? तो उन्नत अनुवांशिकी बीज के लिए वो प्रभावित हुए। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, किस खेल का प्रचलन हड़प्पा के समय था?
तो सबसे पहले हड़प्पा के समय से ही शतरंज खेल का प्रचलन था। किसका था? शतरंज खेल का प्रचलन था। तो रंगभूमि, पहला प्रश्न पूछा गया, रंगभूमि, गोदान, गबन और बरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो इन सभी उपन्यासों के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देख लीजिए कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? ये है भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म क्या कर लिया था? अपना लिया था। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का विशाल भंडार था मगध में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जीबी मालवंकर। कौन थे? जीबी मालवंकर। पिछले शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था पिछले दिन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 324। क्या है? अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न था, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो वह है अनुच्छेद 169 के अनुसार बनाई या समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनाया था? तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी, तो वो रजिया बेगम थी। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न था, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का शासक था। ये प्रश्न आज सामने भी पूछा गया। अगला, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, अभी तक हमारे पास जितने भी प्रश्न आए हैं उसका विश्लेषण हम लेकर आए हैं, और हमारे पास अगर शाम तक और प्रश्न आता है हमारे ग्रुप में, जो स्टूडेंट एग्जाम देकर आ रहे हैं वो कमेंट में भेजते हैं, तो हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बंधन शब्द का विलोम शब्द है, तो बंधन शब्द का विलोम होगा मुक्ति। क्या होगा? मुक्ति। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो आप देख लीजिए, विस्मय में अस्थाई भाव किस रस में होता है? तो विस्मय में अस्थाई भाव अद्भुत, विस्मय में अस्थाई भाव अद्भुत में होता है। ये आपका ऑप्शन सही था। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो है, खंडन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो खंडन शब्द का विलोम है मंडन। क्या हो जाएगा? खंडन शब्द का विलोम हो जाएगा आपका मंडम। अगला जो प्रश्न पूछा गया, क्षणिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। क्षणिक जो पल भर रहने वाला, शाश्वत जो कभी जिसका अंत नहीं होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बांझ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे बांझ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेत्र शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो नेत्र शब्द का पुल्लिंग होगा आपका यहाँ पे, अगला प्रश्न है, नेत्र नहीं नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा नेता। क्या होगा? नेता। अगला प्रश्न है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना बनेगा। क्या बनेगा? वीरांगना। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नवीकरण। क्या कहा जाता है? नवीनीकरण। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द होता है कनिष्ठ। क्या होता है? कनिष्ठ। अगला जो प्रश्न पूछा गया, जो शब्द कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, पुरुषवाचक शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से था क्या था? हाथ। अगला प्रश्न है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे देशद्रोही कहते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का समानार्थी शब्द क्या है? तो पूर्व का समानार्थी शब्द होगा शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सलाह शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सलाह शब्द का लिंग क्या है? तो सलाह शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है। क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भावों की कुल संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, तलवार शब्द का लिंग क्या है? तो तलवार शब्द का लिंग है स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाचाल। 7 रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद। क्या है? निर्वेद। एक बार व्याकरण अच्छे ढंग से देख लीजिए क्योंकि व्याकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। न्याय शब्द का अर्थ क्या है? तो न्याय शब्द का अर्थ है इंसाफ करना। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो भाषा शब्द क्या है? पुल्लिंग नहीं है।
अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए। दीन शब्द का क्या अर्थ है? तो दीन शब्द का अर्थ है निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है। निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है। तो इस तरह से हिंदी का मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का लगातार विश्लेषण, उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। फरगाना का शासक कौन था? तो फरगाना का शासक बाबर था। बाबर भारत में आने से पहले कहाँ का शासक था? फरगाना का था। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। अगला जो प्रश्न है वो है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो क्या है? तो आपको बता दें कि वो उंगली है। कौन सी है? उंगली है। अगला प्रश्न पूछा गया भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में एंजाइम क्या होता है? सहायक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर व वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो इसे सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर से देखा जाता है। अगला प्रश्न मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला जो प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न था आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था? तो हुमायूंनामा। बाबर किस वंश का शासक था? ये मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर किस साम्राज्य की नींव डाली? तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी समय से मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? यह अकबर ने प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? रामानुज। शक संवत की स्थापना किसने की? तो कनिष्क ने की थी। किसने की? कनिष्क ने की। अगला प्रश्न था कि असम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो असम में जो नृत्य प्रचलित है वो बिहू है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो गरबा गुजरात में फेमस है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो यक्षगान कहाँ पे है? कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में क्या किया गया था? रखा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपको बता दें कि सिक्किम तिब्बती हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये सही नहीं था। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर क्या है? निर्मित है।
अगला प्रश्न था कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्यार में पड़ गया था। अजातशत्रु अम्रपाली के प्यार में क्या हो गया था, पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। तो बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया। तो इंडो ग्रीक ने किसने जारी किया था, इंडो ग्रीक ने। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सैडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा गया था एग्जाम में, ये नारचो है। कौन सा है, नारचो। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो अमरकंटक पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ये है, इसका है पारसनाथ। कौन है, पारसनाथ। अगला प्रश्न है पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया। तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही ये लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे, वारेन हेस्टिंग्स पे। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है तो अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई। तो 1835 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। तो लॉर्ड एलन बिरो ने दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभांकर दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया। तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कहाँ से, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते थे। इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के अध्ययन को क्या कहते थे। इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसे कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसे इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। अगला जो कुछ प्रश्न पूछा गया जो मापन से, पास्कल का किसका मात्रक है। तो पास्कल ताप का मात्रक। केल्विन किसका मात्रक है। तो केल्विन आपको बता दे कि ताप का मात्रक है। इसमें कुछ प्रश्न कल के भी है, आज के भी है। जूल किसका मात्रक है। तो कार्य और ऊर्जा का। वाट किसका मात्रक है। तो ये है शक्ति का। ओम किसका मात्रक है। ये प्रतिरोध का। ये सभी प्रश्न कल और आज के एग्जाम में पूछे गए। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। ये नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो अशोक ने कराया था। किसने, अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई। 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये अथर्ववेद में है। किस में है, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है जीपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये बौद्धों से संबंधित है। किससे, बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई। इस सामवेद में की गई थी। कहाँ, सामवेद में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। तो रोनू मजुमदार। कौन जाने जाते हैं, रोनू मजुमदार। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो बिहार से है। किस राज्य से है, बिहार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो काहिरा जो मिस्र में स्थित है। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा गया कल के क्वेश्चन। और आज के एग्जाम में ये पूछा गया कि आराकाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो टोक्यो जापान। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो ये बसा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो कराची पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
खून का धक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में खून का धक्का नहीं जमता है। प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लोबिन। विटामिन ए प्रचुर होता है, तो विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित ये रक्त से रिलेटेड है, रक्त को शुद्ध करता है कौन है, तो किडनी रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, ये पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक किडनी में। नेक्स्ट है कि ब्रिक का भार होता है, तो ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। क्या होता है, 150 ग्राम। मुख से निकली लार पाचन करती है, तो मंड स्टार्च का। विटामिन ई विशेष का किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता, क्या हो जाता है, अरक्तता। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से। अगला जो प्रश्न था, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। आज के एग्जाम में ये पूछा गया। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, ये कल के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो ये एन.एम. राय था। कौन था, एम.एन. राय। अगला प्रश्न है कि कौन संगमकालीन व्यापार रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो तोल्काप्पियन। कौन, तोल्काप्पियम। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। भाग 9 के क में कितने अनुच्छेद हैं, इसमें कुल 19 अनुच्छेद हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, तो ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का। किस मार्ग को, अष्टांगिक मार्ग को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास सूत्र की रचना किसने की, तो बसुमित्र ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, ये की गई 1986 में। सर्वप्रथम किसने डायोड बल्ब का निर्माण किया, तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मति की और ध्यान दिया, तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें कि ये भोपाल में स्थित है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है, तो निश्चेतक। किसका, निश्चेतक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल कौशिक GS एकेडमी पर स्वागत है। आज के एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका कंप्लीट विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि DLED एग्जाम का लगातार हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है। साथ में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका कंप्लीट विश्लेषण हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज के एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन था वीर कुंवर सिंह ने सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत में किया था, तो वो कहाँ से किए थे, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन क्या था, बिहार था ऑप्शन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है तो सेना का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वो खान होता था, क्योंकि उस समय जो है मुस्लिम शासक हुआ करते थे, तो कौन होता था, खान होता था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ, तो नागरिकता का प्रावधान सन 1949 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे था अगला प्रश्न था कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त चंद्रगुप्त ने की थी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट था कि भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अगला प्रश्न था कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, तो विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में संतरे में पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न था कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर थे। कौन थे? जीबी मालवंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? निर्वाचन आयोग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट नामक किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। अगला प्रश्न था कि धातु के से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तब बुद्ध के काल में। कब बने थे? बुद्ध के काल में पाए गए हैं। नेक्स्ट था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये दयानंद सरस्वती की स्थापना किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी? आर्य समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया? तो अकबर ने। अकबर एक अलग से पूजा घर इबादत खाना बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? उष्मा। उष्मा का जो माप होता है वो किस में होता है? कैलोरी में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को और लाल सागर को स्वेज नहर क्या करता है? जोड़ता है। अगला प्रश्न था मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पर है? ये उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? तो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसे नवीनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीनीकरण। अगला प्रश्न है ज्येष्ठ का विलोम शब्द है तो कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है पुरुषवाचक शब्द का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। पुरुषवाचक शब्द का चयन क्या हो जाएगा? हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बंधन शब्द का विलोम शब्द मुक्ति। विस्मय में अस्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय में अस्थायी भाव अद्भुत रस में होता है। खंडन शब्द का विलोम मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्षणिक शब्द का विलोम शाश्वत। ये हिंदी के प्रश्न थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। अगला प्रश्न था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित कहाँ कर दिया गया? रंगून में निर्वासित करके भेज दिया गया था। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो वो बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है तो वो है जल। कौन सा है? जल। अगला प्रश्न था कि पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत पंचायत का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? तो ये मोहनजोदारो में मिलता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन या बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। किसे? लोथल को। अगला प्रश्न था इस हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो ये किया था विक्रमादित्य षष्टम ने। कौन? विक्रमादित्य षष्टम। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो कृष्णदेव का राय का पुर्तगालियों के साथ अच्छा संबंध था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। अगला क्वेश्चन था कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांड को। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसने लिखी? ये पुस्तक लिखी है प्रियंका दुबे ने। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लिखी है वी आर डिस्प्लेस्ड। अगला प्रश्न है मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से जाने जाते हैं? विख्यात है तो बाबर के नाम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति किसने आरंभ किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। अगला जो प्रश्न आया था चाणक्य किसके काल में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चाणक्य थे। सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया? तो शाहजहाँ के टाइम में मयूर सिंहासन बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1947 के बाद घटित हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या। अगला प्रश्न देख लीजिए कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है।
पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो उसका चांद पर वजन कितना होगा। तो बता दें कि चांद पर, पृथ्वी का चांद पर 1/6 हो जाता है वेट, यानी 100 न्यूटन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, दही खट्टा किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के उपस्थिति के कारण दही क्या होता है? खट्टा होता है। मनुष्य की सुंदर अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य की सुंदरता के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था केतली में पानी गर्म के उदाहरण है संवहन का। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। जराविक 7 है, एक कृत्रिम हृदय का नाम है जराविक 7। अगला क्वेश्चन था शरीर से हथकी और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है सीरा। शरीर से हृदय की तरफ जो रक्त ले जाती है उसे सीरा कहते हैं। धूप में चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप वाली चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर। सबसे भारी धातु कौन है? तो ये ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम। अगला जो प्रश्न पूछा, प्रकाश की गति किसके अंदर न्यूनतम होती है? कांच में। रिबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? तो रिबोफ्लोविन B12 का नाम है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर और बीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ये प्रश्न पूछा गया। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोट के नाम से जाने जाता है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो फ्रुक्टोज के कारण। वुड स्प्रिट नाम से किस अल्कोहल को जाना जाता है? ये जाना जाता है मेथिल अल्कोहल को। अगला क्वेश्चन है रेडियो एवं टेलीविज़न में कौन सी किरण उपयोग में आती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगें उपयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण नियतांक का प्रयोग मान सबसे पहले किसने दिया? हेनरी कैवेंडिश ने। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन था लाल कागज हरी किरणों में से किस प्रकार दिखाई देगा? तो काला। निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस की गोलाई में क्या परिवर्तन आता है? तो निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न था कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत होता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था वनस्पति संवर्धन में संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो टाइलिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए। काल में क्या कहा जाता है? तो पैवाकी। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय है तो शाहजहाँ को जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। कौन था? धनानंद। अगला जो प्रश्न पूछा गया एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी के हाथ में होती है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया था? तो आपको बता दें कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 1946 में ही शुरू हो गई थी, यानी संविधान लिखना 1946 से ही प्रारंभ हो गया था। तो संविधान सभा को जो कार्यकाल है, कामकाज है, 1946 से ही प्रारंभ हो गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1946। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी को पता है एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला जो प्रश्न पूछा गया चमेरा बांध किस नदी पर स्थित है? कई प्रश्न तो ऐसे हैं जो कभी नहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, उस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। रावी नदी पर। ग्लैरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्लैरिस ज्वालामुखी आपको बता दें कि कोलंबिया में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का प्रधान कौन था? तो मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय मानक समय किस स्थान के समीप से लिया जाता है? तो ये इलाहाबाद के नैनी से लिया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो सभी को पता है 5.5 घंटे का अंतर। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें ये प्रश्न पता होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ध्यान रखिए कौन सा है? गुजरात है। यानी अगर पूछे कि सबसे लास्ट मतलब भारत में किस राज्य में सबसे बाद में सूर्यास्त होता है तो हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है सबसे उत्तरी राज्य। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि न्यूटन का पहला गति नियम की संकल्पना देता है? तो जड़त्व की नियम कहा जाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्न कोशिका है? तो ये लोहित कोशिका। कौन सा हो जाएगा आंसर? लोहित कोशिका। कायिक जनन पाया जाता है तो ये आलू में पाया जाता है कायिक जनन। अगला प्रश्न पूछा गया रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये प्लेटलेट्स है। कौन सा है? प्लेटलेट्स।
अगला प्रश्न है कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट था कि इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है विश्वास की परंपरा। क्या है? विश्वास की परंपरा। ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देख लीजिए कि कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती है? तो ये मिट्टी से निर्मित की जाती है। किससे? मिट्टी से निर्मित की जाती है। अगला प्रश्न है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये लूना 10 है। कौन है? लूना 10 है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये हम पहले ही बता दिए कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये पिछले बार भी पूछा गया था। और इंसुलिन का प्रयोग भी किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। किस बीमारी के? मधुमेह के उपचार में। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। अगला प्रश्न था कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। किस राज्य का? असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न था कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर, जिसने सती प्रथा को अंत करने में काफ़ी इसका योगदान था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम और अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है तो वैमानिकी। कौन है? वैमानिकी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि था कि बुद्ध के धर्म तिरत्न के बारे में क्या असत्य है? स्तूप असत्य है, उसमें जो ऑप्शन था उसके हिसाब से। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तुलसीदास अकबर के शासनकाल के टाइम में थे, यानी उन्हीं के समकालीन थे। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह दिया था। कुछ प्रश्न तो काफ़ी ईजी पूछी गए हैं। अगला प्रश्न है कि गंगे कोडचोलमपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम के समय में। अगला प्रश्न था कि जैन साहित्य संकलन किस भाषा में किया गया था? प्राकृत और अर्धमगधी में किया गया था। अगला प्रश्न था कि वर्ष 1905 में मुंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो ये तुर्कों ने किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। अगला प्रश्न था कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए। किसने जारी किए? कुषाणों ने जारी किए। अगला प्रश्न था कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य मंत्री, जो बाद में जाकर राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। चीन और भारत की सीमा मैकमोहन रेखा निर्धारण किस वर्ष में हुआ? तो 1914 में हुआ। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी के द्वारा म्यांमार से अलग किया जाता है? तो इरावती नदी। कौन सी नदी है? इरावती नदी। अगला प्रश्न पूछा गया रऊफ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लीजिए कि घूमर निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से घूमर राजस्थान का नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहू असम से संबंधित है। ये सारे नृत्य से प्रश्न पूछे गए थे। डेली नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे, इसे ध्यान रखिए। लावनी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से लावनी संबंध है। अगला है नेटमेट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फोन पे सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आमिर खान है। अगला जो प्रश्न पूछा गया लॉरियल पेडिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मिताली राज को बनाया गया है। नेक्स्ट आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कैटरीना कैफ है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? कथकली केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न सतरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे देख लीजिए भांगड़ा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न था कि 1998 में बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो एनी बेसेंट ने की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि नई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसने चलाया था? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में बनी थी। अगला जो प्रश्न पूछा अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये सादत खान था। कौन था? सादत खान। अगला प्रश्न मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु, ये पानी और जमीन दोनों पर रहता है। अगला प्रश्न रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स मदद करता है। अगला प्रश्न चाबी भरी गरी में कौन सी ऊर्जा है? तो स्थितिज ऊर्जा है। ये साइंस से ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ है। जो ऑप्शन के हिसाब से था भारत की किस देश के साथ कृत्रिम अथवा मानव निर्मित सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ मानव निर्मित सीमा है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो लद्दाख के साथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि मोबाइल प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये विराट कोहली है। कौन है? विराट कोहली। अगला प्रश्न स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। हीरो मोटरकॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विराट कोहली।
अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो सुनील शेट्टी। अगला जो हिंदी के कुछ प्रश्न पूछे गए वो हम लेके आए आपके लिए। तो जो व्यतीत हो गया है उसे अतीत कहते हैं, जो व्यतीत हो चुका है उसे क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। जिस पर विचार न किया जा सके उसे अविचारित कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आदेश की अवहेलना करने को अवज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, और वह मेरे शब्दों का अध्ययन नहीं देता है मेरी बात पर। और यहाँ पर देख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो यहाँ पे कहावत है, इसका चरितार्थ है। यह क्या है? यह कहावत है। मुझे सफल होने का निराशा है, यानी आशा नहीं, वाक्य अशुद्धि होगा यहाँ पे। मुझे सफल होने का आशा नहीं है, निराशा नहीं होगा। ये सब वाक्य अशुद्धि से है। इस समस्या की औसत उसके पास है, तो समस्या का औसत नहीं, समस्या का समाधान उसके पास है। समस्या का औसत नहीं होता है, समाधान होता है। विलोम शब्द यहाँ पे देख लीजिए, आदान का प्रदान जो पूछा गया है। आय का व्यय यहाँ पे देख लीजिए, आयात का निर्यात, ये सारे प्रश्न। और आलस्य का स्फूर्ति, ये प्रश्न पूछे गए। आस्तिक का यहाँ पे नास्तिक का, आस्तिक का क्या हो जाएगा? नास्तिक। क्या हो जाएगा? नास्तिक। यहाँ पे कुछ और प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पे आत्मा व परमात्मा के द्वैत अलग अलग होना न मानने वाले को क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अल्प कम वेतन भोगने वाले पाने वाले को अल्प वेतन भोगी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा, अध्ययन पढ़ना का काम करने वाले को पढ़ना का काम करने वाले को अध्येता कहते हैं। और अगला जो प्रश्न पूछे गए वो आप देख लीजिए ध्यान से, अध्यापन पढ़ाने का काम करने वाले को अध्यापक कहते हैं। और पर्यायवाची कुछ शब्द पूछे गए थे यहाँ पे, जैसे जल का पर्यायवाची पूछे गए थे। देख लीजिए, जल का मेघ, पुष्प, अमृत, सलिल, वरी, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवक, जीवन, पेय और पेय, ये सारे जल का पर्यायवाची। कुछ और जैसे जहर का पर्यायवाची पूछे गए थे, तो गरल, कालकूट, माहुर, विष, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जगत का पर्यायवाची पूछा गया, संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन। जीव का पर्यायवाची